माधव जय श्री जगन्नाथ। सभी भाई बहनों का, भक्तों का, आध्यात्मिक संस्थाओं से जुड़े हुए सभी साधकों का, अभ्यासियों का बहुत बहुत स्वागत। आज की वीडियो, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, बहुत ही विशेष वीडियो है। साक्षी भाव साधना और शून्य साधना, दोनों में क्या अंतर है, क्या समानताएं हैं? साक्षी भाव साधना क्या मोक्ष प्रदान करने वाली साधना है? क्योंकि बहुत सारे आचार्यों ने इसका प्रतिपादन किया, आज बहुत ज़्यादा प्रचारित हो रही है और इसी को लोग आत्मस्वरूप समझ लेते हैं कि साक्षी भाव साधना ही आत्मस्वरूप है। थोड़ा सा डिटेल देते हैं कि साक्षी भाव साधना होती क्या है। लोगों ने साक्षी भाव साधना को ऐसे समझा है कि मन आपका जिन जिन विचारों में जा रहा है या जिन आकृतियों, दृश्यों में जा रहा है, आप सिर्फ साक्षी बनकर मन के जो दौड़ भाग चल रही है उसको केवल देखते रहें कि मन कहाँ जा रहा है। बस इसी दृष्टा भाव या जो आपका दृष्टि का भाव होगा, जो आप मन को देख रहे हैं, उसी को साक्षी भाव बोला और बोला यही जो है आपकी मोक्ष के लिए साधना है। हम लोग शून्य साधना का प्रतिपादन करते हैं। हमारे चैनल पर आपने वीडियो देखी होगी। तो दोनों में अंतर क्या है ना? वो आत्मस्वरूप साक्षी भाव को ही मानते हैं और उसी को पकड़ के चलते रहते हैं। अब आप जानते हैं थोड़ा सा कि क्या इससे मोक्ष मिलेगा और ये आया कहाँ से कॉन्सेप्ट। गीता में इसका कॉन्सेप्ट आया है 3 जगह पे। अध्याय 9 श्लोक 18 में साक्षी शब्द का प्रयोग आया डायरेक्टली। अध्याय 13 गीता में श्लोक 22 में उपद्रष्टा, वो भी वही बात है। दृष्टा देख रहा है आत्मा रूप से, है ना? तो शरीर के भीतर रहकर भी तटस्थ भाव से देखने वाला। और साक्षी का मतलब ऊपर आप मुख्य अर्थ में पढ़ सकते हैं, संपूर्ण जगत के कर्मों को साक्षात देखने वाला। 13.2 में क्षेत्रज्ञ बोला गया। क्षेत्र शरीर होता है और क्षेत्रज्ञ जो है, जो उसको जानता है, यानी शरीर को जो जानता है, यानी जो साक्षी स्वरूप है आत्मा, उसको क्षेत्रज्ञ बोल दिया गया। तो ये 3 जगह पे इसका वर्णन आया। अब 3 जगह पे जो वर्णन आया है, इसी आधार पर बहुत सारे लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो गए कि यार साक्षी बन के देखते रहो, बस अपने जो मन में चल रहा है ना, जो भी मन में चल रहा है उसको खाली देखते रहना। लेकिन वास्तव में अगर हम मन में चलने वाले विचारों को देखते रहेंगे, उसी समय शरीर आपका छूट गया। तो भगवान कृष्ण गीता में ये भी बोला है कि जिस भाव से भावित होकर व्यक्ति शरीर त्याग कर जाता है, जीव शरीर त्याग कर जाता है, उधर ही उसका जन्म हो जाता है। तो अगर हम विचारों को देखते जा रहे हैं और उसी समय शरीर त्याग दिया, तब तो फिर कर्म बंधन में बंध के दूसरे शरीर को ग्रहण कर लेंगे। फिर आप परफेक्ट जो है विचार मुक्ति में कहाँ चले गए? और परफेक्ट विचार मुक्ति जरूरी है मोक्ष के लिए। वास्तव में आत्मस्वरूप का ध्यान होता है कि आत्मा का कोई अपना स्वरूप नहीं होता। तो आत्म साक्षात्कार या आत्म स्वरूप करने के लिए, देखने के लिए या ध्यान करने के लिए कोई हमारे पास चित्र नहीं है जिसको हम देखें। आत्मस्वरूप या आत्म साक्षात्कार का ध्यान करने के लिए जो विधि बताई गई है वो मन को विचारों से उपराम करने की है, मन को खाली करने की। तो इस पर सारे आचार्य अलग अलग मतांतर रखते हैं। तो उसमें एक साक्षी भाव वाले आचार्य भी हैं। अब ये कौन कौन आचार्य हैं? एक तो रमण महर्षि थे सबसे पहले इसका प्रतिपादन करने वाले। आचार्य प्रशांत भी इसी को मानते हैं। मैंने जहाँ तक उनकी आइडियोलॉजी सुनी है या देखी है। बापू दशरथ भाई पटेल उनका बड़ा नाम है। ये आपके ब्रह्म कुमारी से निकले हुए हैं, ये भी अपना फैला रहे हैं, है ना? उसके बाद नितिन दास साहिब हैं, जो जिनका कबीरपंथ से ताल्लुक़ रहा है, वो भी साक्षी भाव साधना को मैंने उनका देखा था। एक शायद किसी प्लेन में बैठे हैं या किसी ट्रेन में बैठे हुए हैं, तो कोई साधक पूछ रहा है कि मन को जो है विचारों से मुक्त कैसे करें, विजय कैसे प्राप्त करें। तो कह रहे हैं उनको देखो, दृष्टा बन जाओ। उस टाइप से उन्होंने कुछ बोला उसमें, तो मैंने वीडियो उनकी देखी है। तो सारे लोग इन चीज़ों को मानते हैं कि भाई दृष्टा या साक्षी भाव बड़ा अच्छी चीज़ है। कुछ तो यही मानते हैं आचार्य कि यही फाइनल है, ये साक्षी भाव कर लेंगे मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। तो भगवान कृष्ण ने क्या बताया कि जो साक्षी भाव है ऐसे करना। भगवान कृष्ण ने 3 जगह पे साक्षी भाव तो दिया है, मैं प्रमाण दूंगा आगे। क्या ये बताया कि साक्षी बन के आप देखने लगना? उन्होंने कहा आत्मा साक्षी है या उपदृष्टा है। ये बोला कि आप अपने विचारों को देखना। ये तो फिर क्रिया पद्धति हो गई ना पूरी। ऐसी क्रिया पद्धति कहीं भगवान ने बताई करने को? पहली बात ये। अच्छा, दूसरी बात ये कि भगवान कृष्ण 6ठे अध्याय में जो आत्मज्ञान दिया, आत्मविद्या बताई है, वो मुक्ति का साधन है। उस पर भी चर्चा करेंगे हम। तो सबसे पहले साक्षी भाव पर असमंजस कैसे पैदा हुआ ये देखते हैं। 9.18 में जो आप देखेंगे, यहाँ पे एक श्लोक दिया है, गतिर्भरता प्रभु साक्षी निवासः शरणम सुहृत प्रभवा प्रलय स्थानम निधानम बीजमव्ययम। नीचे अर्थ पढ़ते हैं, गति लक्ष्य भरण पोषण करने वाला प्रभु स्वामी और साक्षी दिया है। वहाँ पे स्वामी के बाद क्या दिया? 9.18 में साक्षी, साक्षी व निवास दिया। तो साक्षी जो शब्द है ये वही है। फिर आगे पढ़ लेते हैं, शरण स्थान मित्र उत्पत्ति प्रलय रूप और स्थान निधान और अव्यय कारण भी मैं हूँ। यानी भगवान कृष्ण अपने आप को वास्तव में परमात्मा मान के ये बोल रहे हैं, इसलिए योग युक्त वहाँ पे शब्द दिया है। योग युक्त होकर बोला था, महाभारत में बोला। तो का मतलब क्या? परमात्मा भाव से, ब्रह्म भाव से बोल रहे हैं। तो कहा मैं ही साक्षी हूँ। और आत्म भाव से भी बोल रहे हैं। 15.15 में, अध्याय 15 श्लोक 15 में गीता में बोला मैं तुम्हारे हृदय में बैठा हुआ हूँ। तो आत्मा परमात्मा एक ही चीज़ है, जीव अलग होता है, जीवात्मा अलग चीज़ है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि मैं साक्षी हूँ, यानी आत्मा साक्षी है। तो एक तो यहाँ से कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया कि भाई आत्मा साक्षी है तो हम भी साक्षी बन के देखने लग जाएंगे मन की गतिविधियों को, है ना? तो दूसरा फिर आया 9.16 से 9.18 में। ये पूरा, हाँ, ये उसी का है, ऊपर वाले का। ये तेजोमन दास जी का, ये राम सुखदास जी का है। ठीक है, दोबारा से है, एक बार व्याख्या कर दी। 13.22 में आते हैं। ये क्या कहा गया 13.22 में? पुरुषा प्रकृतिस्थो ही भुंगते प्रकृति ज्ञान गुणान
अब इसका जो अर्थ नीचे पढ़ते हैं, प्रकृति में स्थित पुरुष प्रकृति से उत्पन्न गुणों को भोगता है ना, भोगता है। इन गुणों का संग ही इस पुरुष जीव के शुभ और अशुभ योनियों में जन्म लेने का कारण है। यहाँ पे भोगता शब्द आया, इसको रामसुखदास जी ने कैसे बनाया, प्रकृति में स्थित पुरुष ही प्रकृतिजन्य गुणों का भोक्ता बनता है, भोक्ता का मतलब भोगने वाला, और गुणों का संग ही उसके ऊंच नीच योनियों में जन्म लेने का कारण बनता है। तो सीधी सी बात यह है कि जो पुरुष है, पुरुष का मतलब यहाँ आत्मा से है ना, वो प्रकृतिजन्य गुणों का भोक्ता बनता है, यानी कि वो भोक्ता भी है आत्मा। जैसे वहाँ पे साक्षी बोला, यहाँ भोक्ता ही बोला। तो अगर आप वो साक्षी शब्द पढ़ के मन को देखने लगेंगे साक्षी बन के, तो फिर आप भोक्ता बनना भी शुरू कर दो, पदार्थों का भोग करना भी शुरू कर दो उसी लिहाज से। मिसकॉन्सेप्शन हो गया ना ऊपर। जैसे वहाँ पे उन्होंने बोला कि मैं साक्षी हूँ, मैं दृष्टा हूँ, मैं देखता हूँ, उपदृष्टा भी बोला एक जगह पे, मैं देखता हूँ मतलब आत्मा देखती है, ठीक है, दृष्टा है। तो यहाँ ये भी बोला है कि वो भोक्ता भी है, तो भोक्ता की प्रैक्टिस करना शुरू कर दो भाई। पदार्थ खाना शुरू करो, उसमें एक भाव रखो कि मैं भोग रहा हूँ उनको, और जैसे ही भोगना शुरू कर दोगे मन से, स्वीकृति सब कुछ चल रहा है, स्वीकृति करोगे मैं भोगता हूँ, बस बिना सुना शुरू हो जाएगा, कर्मदंड बनने शुरू हो जाएंगे, अशुभ योनियों में फिर जन्म लोगे। तो ऐसा नहीं है कि कोई सिद्धांत पढ़ के हम उसका मन से कोई व्याख्या नहीं बना दें। तो इसमें नीचे लिखा भी मैंने, आत्मा भोक्ता भी है, तो भोक्ता क्यों नहीं बने, भोक्ता बनकर पदार्थ भोगना फिर कैसे सही हो जाएगा। जब साक्षी बन गए, साक्षी शब्द पढ़ के, तो भोक्ता ही बन जाओ। तो ये पूरा मिसकॉन्सेप्शन था। हालांकि अभी साधना की ऐसा नहीं है कि वो टेक्निक पूरी तरह गलत है, और उसके बारे में बताएंगे भी, और उसका कुछ जो है कुछ तो कुछ लाभ है, लेकिन ऐसा लाभ नहीं है कि आपको पूरा मोक्ष वही दे देगी, उसी पर अटके रह जाओ। ये सीढ़ियाँ होती हैं सब, ठीक है, माध्यम होते हैं। आगे आते हैं 14.23 में, अर्थ पढ़ते हैं। अर्थ जहाँ लिखा हुआ है, जो साक्षी के सदृश उदासीन की भांति स्थित हुआ, गुणों सत्व रज और तम के द्वारा विजित नहीं किया जा सकता, और गुण ही गुणों में वर्तते हैं ऐसा मानता हुआ, जो सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से स्थिर रहता है एवं उस स्थिति से कभी विचलित नहीं होता, वह साक्षी भाव में स्थित योगी है। दिया ऊपर, उदासीन वदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते। अब ये यहाँ पे क्या है कि जो साक्षी के सदृश, यहाँ पे भी अर्थ बनाया गया साक्षी सदृश, यानी साक्षी ऊपर शब्द नहीं आया संस्कृत में, बट अर्थ में ये चीज़ आएगी। उदासीन हो गया का मतलब साक्षी के सदृश रह रहा है, तो वहाँ पे भी ये चीज़ क्लियर, कुछ लोग समझते हैं कि भाई साक्षी बन के देखो गुणों को। यहाँ क्या बोला जा रहा है, विचलित नहीं होता है का मतलब अपने आप को शुद्ध आत्मा मानो। साक्षी का मतलब क्या, आत्मा, उपद्रष्टा वही आत्मा है, तो अपने आप को आत्मा मानो, तो गुणों के द्वारा विचलित नहीं किए जाओगे, ये बोला जा रहा है। यहाँ पे भी साक्षी को कहीं नहीं बोला गया कि आप साक्षी भाव ऐसे मन में देखना विचार आ रहे जा रहे हैं, देखने को कहीं नहीं बोला जा रहा, ठीक है। अब नीचे एक अर्थ कोई फेसबुक पे है, उन्होंने बनाया कि अर्जुन को समझाते हैं कि वास्तविक ज्ञानी वह संसार में एक दर्शक की भांति रहता है, भाई समझता है शरीर और संसार की गतिविधियाँ केवल प्रकृति के गुणों के द्वारा हो रही हैं, वह इन सबसे परे रहकर अपनी आत्मा में स्थिर रहता है। ये एक्चुअली एक साइट है भगवद गीता करके, उससे लिया गया है। अर्थ अच्छा है, मुख्य संदेश भी अच्छा है। तो वो ये मानता है कि मैं केवल दृष्टा हूँ का मतलब मैं एक आत्मा हूँ। दृष्टा का मतलब देखना नहीं है, दृष्टा का मतलब आत्मा है। न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुखम चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, जो कि शंकराचार्य जी ने दिया था निर्वाण षटकम में, वही बात है। आत्मा मानो खुद को, तो जो भी काम करो लोमों के विकार आएंगे उनको आप गिरा दोगे, उनमें लिप्त नहीं होगे या अपने आप को विचलित नहीं होने दोगे। तो आत्मा में स्थिर रहता है का मतलब यही है, आत्मभाव में स्थित रहना। यहाँ पे देखने का भी कोई प्रमाण नहीं आया। इसके बाद आते हैं अगले वाले पे, 14वें अध्याय का 19वां श्लोक है ना, 14वें अध्याय का 19वां श्लोक। यहाँ पे देखिए, नान्यम गुणेभ्यः कर्तारम यदा दृष्टानुपश्यति, यहाँ दृष्टा शब्द आ गया 19 में। अब इसका अर्थ क्या है, जब दृष्टा यह भली भांति देख लेता है कि सब कार्यों में प्रकृति के तीनों गुणों के अलावा अन्य कोई कर्ता नहीं है और गुणों से परे परमात्मा को भी जान लेता है, तब वह मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। यहाँ दृष्टा शब्द आया, तो दृष्टा का होली भगवद गीता में जो ट्रांसलेट किया वहाँ तत्वज्ञानी उसको बोला गया है। वास्तव में यही बात है, दृष्टा का मतलब देखने वाला नहीं कि हम मन के विचारों को देखने लगे, है ना। वीडियो देख रहे हैं, जब वीडियो बाहर नहीं देख रहे तो अंदर देख रहे हैं, वीडियो नहीं देखना है वहाँ पे दृष्टा का मतलब तत्वज्ञानी है, जो ज्ञान रखता है कि मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, मैं देह नहीं हूँ, मैं विकार नहीं हूँ, मैं काम करो लोमो नहीं हूँ, मैं प्रकृति नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं अविनाशी तत्व आत्मा हूँ। ये अनुभव करता है या ये स्वीकृति करता है, इस स्वीकृति के साथ जो जीता है वो है दृष्टा। ये मतलब उसका कि जब तत्वज्ञानी देख लेता है कि सब कार्यों में प्रकृति के तीनों गुण, रजगुण तमगुण सतगुण वही करता है, मैं अकर्ता हूँ, और गुणों से परे परमात्मा को जान लेता है, यानी आत्मा को जान लेता है कि आत्मा करता है, तब वह मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है, तब भगवान को प्राप्त होता है। यहाँ भी बात वो नहीं आई कि विचारों को देखिए आप, ऐसी कोई विधि वहाँ पे नहीं बताएगी। जहाँ जहाँ दृष्टा शब्द है मैंने आपको व्याख्या कर दी गीता में जो कन्फ्यूजन्स थे। अब आते हैं, तो इसका मतलब क्या है, वो निष्कर्ष हमारा क्या आ रहा है कि गीता में जहाँ जहाँ भी इस तरीके के शब्द आए, उपदृष्टा, साक्षी, दृष्टा, वहाँ पे कहीं इस विधि को नहीं बताया गया कि मन के विचारों को देखते रहना। वहाँ का मतलब है आत्मभाव में जियो, कि आप एक आत्मा हो, ये मतलब है उसका, आप एक शुद्ध आत्मा हो, है ना। इस भाव में जिया जाता है, इससे विचलन उत्पन्न ना हो। समझ गए, तो वो कॉन्सेप्ट वहाँ पे क्लियर हो गया। इट मीन्स वो गीता पर आधारित आप अगर उसको बता रहे हैं तो वो गलत बता रहे हैं आप,
गीता से आपका सिद्धांत मैच नहीं करता है। फिर आते हैं साक्षी भाव शून्य साधना में अंतर क्या है। साक्षी भाव साधना और शून्य साधना में विशेष अंतर है। जब हम खुद को साक्षी मानकर ये देखते हैं कि मन कहाँ जा रहा है और कैसे विचार ला रहा है, तब ये साक्षी भाव साधना बन जाती है। ठीक है, मन में कौन से विचार आ रहे हैं ये देखते रहते हो आप। इस साधना में विचारों, दृश्य, आकृतियों को देखा जाता है, अर्थात कुछ ना कुछ मन में चलता रहता है। इससे परफेक्ट शून्य प्राप्त करना मुश्किल है, यानी विचारों से उपराम होना पूरी तरीके से मुश्किल है। और यदि इसी बीच प्राण निकल गए तो जैसा आकृति, दृश्य, कल्पना या विचार मन में होगा उधर ही जन्म हो जाएगा। ये भी भगवान कृष्ण गीता में बोल रखा है, मैंने बताया आपको। शून्य साधना इससे अलग है, जिसमें मन को विचारों से उपराम किया जाता है, यानी मन को विचार, कल्पना, दृश्य हटाया जाता है, जो भगवान कृष्ण का कॉन्सेप्ट है। भगवान कृष्ण ने क्या कॉन्सेप्ट दिया है? आत्मस्वरूप में स्थिति वाला, यानी कि पूरी तरीके से मन को विचारों से खाली करना, उपराम कर देना। वो आगे बताएंगे गीता के क्या प्रमाण है शून्य साधना वाले। अभी अंतर समझते हैं। चीज़ यहाँ पे और क्लियर कर दे रहा हूँ कि यही जो साधना है शून्य साधना, इसको निज नाम, अनाम नाम, सतनाम, सार नाम, सार शब्द, ये सब बोला है। ठीक है, अनेक अनेक साधु संतों ने, और इसका वेद में भी प्रमाण है, गीता में प्रमाण है, सब जगह। मैंने PDF इसका डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, पिन कमेंट में भी डाल रखा है, इस PDF के अंदर भी डाल रखा है इंटरनली, वहाँ से आप देख सकते हो उसको। और यही बचाएगी। एक भविष्य मालिका प्रचारित हो रही है उड़ीसा से, ग्रंथ जो है उसमें ये लिखा हुआ है कि अनाक्षर तत्व बचाएगा व्यक्ति को, निजनाम बचाएगा। निजनाम अनाक्षर तत्व यही होता है, अपने आत्मस्वरूप में जीना। ठीक है, और उसमें ब्रह्म का अक्षर भी बोला गया, ब्रह्म का अक्षर रक्षा करेगा। ब्रह्म का अक्षर भी इंडिकेटर है कि आत्मस्वरूप की ओर जाना चाहिए। ओमकार का जाप गलत नहीं होता है, उसका एक प्रयोजन होना चाहिए कि मैं आत्मस्वरूप की ओर जाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए मैं जो है आत्मस्वरूप का साधक हूँ, इसलिए मैं ब्रह्म का अक्षर का यूज़ कर रहा हूँ। तो आप कर सकते हैं ब्रह्म का अक्षर। ठीक है, तो ये साधना जो है आपको कल्याण कराने वाली, आपके पाप बंधन काटने वाली, आपको सतयुग में ले जाने वाली साधना है। युग परिवर्तन का समय चल रहा है, ये वही फेस है। बहुत से लोग ऐसा मान रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, बहुत से लोग ऐसा मान रहे हैं। तो उस लिहाज से भी, मोक्ष के लिहाज से भी, कर्म बंधनों को काटने के लिहाज से भी, हर तरीके से शून्य साधना या आत्मस्वरूप का ध्यान आपको जानना ही चाहिए। ऐसा मेरा मत है और ऐसी मेरी आपसे प्रार्थना है। दोनों साधनाओं का एक ही लक्ष्य है, परफेक्ट शून्य को प्राप्त करना, यानी पूरी तरह से विचार मुक्त होना, तुरीय अवस्था को प्राप्त करना, और फिर तुरीयातीत यानी कि ब्रह्मलीन होना। एक ही दोनों का टारगेट है, लेकिन ये क्या है? पड़ाव हैं। शून्य साधना के द्वारा जब मन पूरी तरह खाली हो जाता है, शांत हो जाता है, उस समय सिर्फ चेतन भाव रह जाता है, चेतन भाव। उस अवस्था में आप अकेले होते हैं, कोई मानसिक विचार नहीं होता, मन भी नहीं होता, सिर्फ आपका अस्तित्व होता है। उस समय आप अनुभव करता होते हुए भी, सब कुछ देखने वाले होते हुए भी ना कुछ देखते हैं ना अनुभव करते हैं। इसी को गीता में साक्षी भाव बोला जाता है, इसी को शुद्ध चैतन्य बोलते हैं। अब बात ये समझना भैया कि उस समय मन भी नहीं होता है, आप अनुभव करता हो, सब कुछ हो, लेकिन अनुभव अगर आप करते रहेंगे ना चीज़ों का, तो अनुभव कौन करा रहा है? अनुभव का माध्यम मन है। अनुभव का माध्यम क्या है? मन है। और अगर आप देख रहे हो साक्षी भाव में कोई चीज़ को देख रहे हो, तो देख कौन रहा है? वास्तव में आत्मा नहीं देख रही, वो आप तो ट्रायल कर रहे हो, मन ही देख रहा है भाई। आपको बोला कि ठीक है, आप विचारों से उपराम हो जाओगे, आप देखते रहो मन कहाँ जा रहा है, तो देख कौन रहा है? देखने वाला कोई अलग से थोड़ी बैठा हुआ है। आत्मा नहीं देख रही, वास्तव में मन ही देख रहा है। वो मन के ही सब खुरापाते हैं, वो दिखाता रहेगा अंदर वीडियोस। तो कहने का मतलब क्या है कि वो साधना आत्मस्वरूप साधना नहीं है, पहली बात। फिर भी मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ, उसको बताऊंगा मैं, उसका मतलब क्या है, उसका काम क्या है, इतना बताऊंगा। तो भगवान कृष्ण की साधना जो बताई गीता में वो अलग है, वो अलग चीज़ है। अब आते हैं थोड़ा सा और आगे पढ़ लेते हैं। गीता अध्याय 5.8 और 5.9 में वास्तव में जो आत्मभाव में जीना वो किसे कहते हैं ये बताया गया। तत्व को जानने वाला, ये अर्थ दिया है यहाँ पे, इसका मैं संस्कृत आप देख लेना, अध्याय 5 श्लोक 8 और 9 दोनों का। तत्व को जानने वाला सांख्य योगी देखता, सुनता, छूता, सूंघता, खाता, चलता, ग्रहण करता, बोलता, मलमूत्र त्याग करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, आंखें खोलता हुआ, मूंदता हुआ, संपूर्ण इंद्रियों में विषयों में वर्त रही हैं, इंद्रियों के विषयों में वर्त रही हैं, ऐसा समझकर मैं स्वयं कुछ नहीं करता, यानी मैं आत्मा हूँ, मैं अकर्ता हूँ, ऐसा माने का मतलब ऐसा मान कर चले। मानने से सब कुछ चल रहा है मामला। तो ऐसा जब मान लोगे कि जो भी कार्य कर रहे हैं वो इंद्रियां कर रही हैं, विषयों में बरत रही हैं, मैं अकर्ता हूँ। डे टू डे लाइफ में शून्य साधना का ही पोर्शन है ये, डे टू डे लाइफ में ऐसा फील किया जाता है कि मैं अकर्ता हूँ। करने वाली कौन? इंद्रियां। इसका मतलब क्या है? कर्ता भाव को दूर करना या अहम को दूर करना। इसको समर्पण के द्वारा दूर किया जा सकता है कि आपने शुभ कार्य किया तो नारायण ने कराया। चित्त में संस्कार नहीं जाना चाहिए उसका, नहीं तो कर्मदंड बन जाएगा, नया जन्म हो जाएगा। अगर आप लेके बैठे रहोगे कि मैंने किया, मैंने कुछ नहीं किया, अच्छे काम किए, नारायण ने कराए, कुछ बुरा काम हो जाता है तो इंद्रियां इंद्रियों के विषयों में बरत रही थी या बरत रही हैं, मैं वास्तव में अकर्ता हूँ। कुल मिलाकर कर्म जो हो जाता है उसके फल का बार बार चिंतन नहीं किया जाता। फल का चिंतन तभी करोगे जब अपने आप को कर्ता मानोगे। बार बार चिंतन करोगे, आसक्ति बंधेगी, दिक्कत आएगी। और फल जो आएगा उसमें राग द्वेष नहीं लाना। उस फल आ गया, बुरा आ गया तो नफरत नहीं करना, घृणा नहीं करना फल से, और अच्छा आ गया तो उसमें उछलना नहीं, बहुत ज़्यादा प्रसन्न नहीं होना। ये भी तभी करोगे जब अपने आप को कर्ता मानोगे, है ना। आप IAS में टॉप आ जाएँ तो आप मिठाइयाँ बांटें और आप डांस करें, भांगड़ा करें, इसका मतलब क्या है? आपने खुद को कर्ता माना था और वो चित्त में आपके चला गया संस्कार, ये कर्म बंधन बनाएगा। तो वहाँ पे माना ही नहीं जाता कि मैं अकर्ता था, ये नारायण ने करा दिया, या इंद्रियों में विषयों में बरत रही थी, मैं अकर्ता था, ये बात होती है।
दोनों कर्म फल से रिलेटेड हैं चीज़ें। कर्तापन के अभिमान का समर्पण जो त्याग है वो क्या है, इसी को भक्ति योग बोल देते हैं कि नारायण ने कराया। भाई कोई करता नहीं तो करता कौन था, नारायण था, उन पर डाल दिया और इट मीन्स हम भूल गए उस चीज़ को, तो अकर्ता हो गए। ये सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट हैं। तो मूल टारगेट क्या था, फल है, फल में आसक्ति ना हो और फल में राग द्वेष ना हो। ठीक है, ये दो चीज़ें अगर आपने कर लें, एक तो फल में आसक्ति बार बार चिंतन ना करना उसका, और दूसरा कर्म फल जो आए उसमें राग द्वेष, हर्षित मत हो, बहुत ज़्यादा दुखी मत हो अगर बुरा आ जाए तो। ये अगर आपने कंट्रोल कर लिया तो कर्ता भाव में आप चलते चले जाएंगे। और अंदर से विचलन पैदा मत होने देना। अगर क्रोध के कारण उत्पन्न हो तो कहना, आप अपने आप को फील करना या अनुभव करना कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं इनमें रमण नहीं कर सकता या इनसे प्रभावित नहीं हो सकता। वासना है तब भी यही सोचा जाता है कि शुद्ध आत्मा हूँ मैं शुद्ध आत्मा हूँ का मतलब मेरा अस्तित्व तो शुद्ध आत्मा का है, तो मैं इन चीज़ों में रमण नहीं कर सकता, विचलित इनसे नहीं हो सकता। ऐसा विचार या ऐसा स्वीकृति की जाती है, उसको बोलते हैं कर्ता भाव। यही है आत्मस्वरूप। ये डे टू डे लाइफ वाला है। एक आत्मस्वरूप ध्यान योग से भी जुड़ा हुआ, दो टाइप के हैं, दोनों की व्याख्या करते हैं। तो डे टू डे लाइफ में कैसे कर्मदंड को रोकें, ये बात पहले आती है। हर समय आत्मस्वरूप में कैसे स्थित रहें। लोगों ने पूछा कि भाई कैसे स्थित रहें, साक्षी वाले तो स्थित रह लेते हैं, वो तो हर समय अपने आप साक्षी मान के चलते हैं, बट ये कैसे होगा, तो इसको बताते हैं। देखिए, स्वयं को अकर्ता और शुद्ध आत्मा मानकर कर्म करते हुए आप आत्मस्वरूप में स्थित रह सकते हैं। अभी ऊपर डिस्क्राइब किया, कर्तापन के अभिमान का त्याग कर दो कि आपने कुछ नहीं करा, अच्छे काम किए नारायण ने करवा दिए, और बुरे काम हो गए वो इंद्रियों के विषयों में बरत गई, आप अकर्ता थे। कर्म फल की आसक्ति का त्याग कर दिया और कर्म फल के राग द्वेष का त्याग कर दिया, बस हो गया काम आपका, अकर्ता हो गया। ऐसी धारणा बनाकर हम जितने कर्म करते हैं उनका कर्म संग्रह नहीं बनता और खुद को कर्ता और शुद्ध आत्मा मानकर हम अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित रहते हैं। अब ये तो हो गया डे टू डे लाइफ वाला कि कर्म चल रहे हैं, उसके साथ में ध्यान योग भी बताया है गीता अध्याय 6 में। उसको ये लोग बिल्कुल नकार देते हैं साइड से। आचार्य प्रशांत जी को मैंने सुना, वो कह रहे हैं कि ऐसे थोड़ी बहुत देर आधे पौन घंटे आप ध्यान योग में बैठ जाओगे, उससे क्या मतलब है, हर समय थोड़ी बैठ जाओगे, बाकी तो आपको कर्म करना ही है। तो भाई दोनों चीज़ें जरूरी हैं, ध्यान योग भी जरूरी है। ध्यान योग नहीं करोगे आत्मबल नहीं होगा आपके अंदर। ठीक है, आत्मबल नहीं होगा, इंद्रियों के विषयों में आप चलायमान हो जाओगे, बहुत जल्दी विचलित हो जाओगे, इसलिए बोला जाता है। अब इसके साथ में ध्यान योग क्यों जरूरी है, तुरीय अवस्था विचार मुक्ति का ध्यान आवश्यक है, जिससे पुराने कर्म संस्कार भस्म होते हैं। पुराने संस्कार भस्म होने का मतलब आप आत्मा के करीब जाते हैं, आप जो है अपने आत्मस्वरूप की ओर बढ़ते हैं और आपका आत्मा का जो तत्व है उसकी तरफ बढ़ते हैं, तो मन कमज़ोर होता है और आपका आत्मबल बढ़ जाता है। कहते ना कि मुझे वासना नहीं रुकती या मुझ पर लोलुपता नहीं रुकती या ये नहीं रुकता वो नहीं रुकता, ये सब क्यों हो रहा है, ये आत्मबल कमज़ोर है। ठीक है, आत्मबल को तगड़ा करने के लिए ध्यान योग जरूरी है, डेली करना चाहिए। अब वो ध्यान योग बनाया क्या, अब उससे पुराने संस्कार नष्ट होते हैं का मतलब क्या, आत्मबल बढ़ता है। पुराने संस्कार नष्ट होने का मतलब क्या, आत्मबल बढ़ता है का मतलब आप चलायमान विचलित नहीं होंगे, क्योंकि प्रैक्टिस किए हुए हो आप। मन आपको दौड़ाएगा नहीं, मन आपको नाना प्रकार के विषयों में नहीं भगाएगा, कंट्रोल करना सीखोगे ध्यान योग के द्वारा। तो ध्यान योग बहुत ज़रूरी चीज़ है, ये संस्कार नष्ट करता है ना, जो चित्त में पड़े हुए हैं, चित्त में पड़े संस्कार हैं, इसलिए तो मन विचलित हो रहा है। अब लगातार कोई गंदी वीडियोस देख रहा है, चित्त में संस्कार बन गया, अब वो आ जाए एकदम वेदांत की ओर, उसको बोलो तुम एक शुद्ध आत्मा हो, कंट्रोल करो, नहीं कर पा रहा कंट्रोल, तो ध्यान योग में ले जाते हैं। आधे आधे घंटे के घंटे ध्यान योग वहाँ कराया जाता है, ताकि वो आदमी जो है या व्यक्ति जो जीव है वो क्या करे, अपने आत्मबल को मजबूत करे और इनसे उपराम हो सके, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, क्यों, क्योंकि पुराने संस्कार पड़े थे, वो भस्म हो जाएंगे सब। अकल्मष शब्द आया है वहाँ गीता में कि जो व्यक्ति जो योगी है वो अकल्मष हो जाता है, यानी पाप मुक्त हो जाता है इस साधना के द्वारा। ठीक है, जब उसकी चरम अवस्था पहुँचता है। आ जाओ आगे भाई। अब आ जाते हैं 5.8 में, मैं अर्थ पढ़ दे रहा हूँ। तत्वविद युक्त पुरुष ये सोचेगा, अर्थात ये जानता है कि मैं किंचित मात्र कर्म नहीं करता, देखता हुआ, सुनता, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, चलता हुआ, सोता हुआ और श्वास लेता हुआ। इसके बाद नीचे व्याख्या है, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ तथा आंखों को खोलता बंद करता हुआ निश्चयात्मक रूप से जानता है कि सब इंद्रियां अपने अपने विषयों में विचरण कर रहे हैं, यानी वो करता है। वही वाली ऊपर वाली बात आ गई। अब गीता के कुछ और कॉन्सेप्ट लेते हैं, जो शून्य साधना जो हम लोग बता रहे हैं, हम लोग प्रमाणित कर रहे हैं, वो साधना क्या है। ऐसा नहीं कह रहे हैं कि हम बाकी सारे आचार्य मूर्ख हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं। बाकी सारे आचार्य से, दशरथ भाई पटेल जी से आग्रह, नितिन दास जी से आग्रह, आचार्य प्रशांत जी से आग्रह है कि भैया आप इन पर थोड़ा चिंतन करो कि वास्तव में आत्मस्वरूप है क्या। अब आपको बताता हूँ क्या है। अध्याय 6 श्लोक 26 में इसको पढ़ेंगे, अर्थ पढ़ दे रहा हूँ मैं। ये तो निश्चरति जो है इसका अर्थ पढ़ देता हूँ। चंचल और अस्थिर मन जहाँ जहाँ जिन विषयों में भटक कर जाए, वहाँ से उसे रोक कर अपनी आत्मा यानी स्वयं में स्थिर करना चाहिए। पहली बात आ गई, ये आत्मस्वरूप के बारे में बोला गया है। तो यानी मन का भटकना दूर होना चाहिए, मन विषयों में जाए, उसको आत्मा में स्थापित करो, पहली बात आ गई। दूसरा क्या है, शनय, ये वाला दूसरा पढ़ते हैं इसमें, अध्याय 6 श्लोक 25। धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा धीरे धीरे शनय का मतलब धीरे धीरे मन को आत्मा में स्थित करे और उसके बाद कुछ भी चिंतन ना करे, आत्मसंस्थम मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत, कुछ भी चिंतन ना करे। तो ये बताया जा रहा है,
धैर्य योग बुद्धि के द्वारा मन को आत्मा में स्थिर करे का मतलब क्या है? मन को उपराम कर दे। जब मन कुछ नहीं सोचता तो आत्मा का ही चिंतन शुरू हो जाता है, आत्मा में स्थित हो जाता है। ठीक है, तो चिंतन ना करे कुछ भी, ये बोला जा रहा है। अब वहाँ पे आप साक्षी भाव में चिंतन करा रहे हो, उसको दिखवा रहे हो कि क्या विचार आ रहे हैं, तो फिर वो परफेक्शन कैसे आ जाएगा भाई? तो फिर गड़बड़ हो गया पूरा। कुछ भी चिंतन ना करने की बात हो रही ना, तो ऐसी स्थिति कैसे प्राप्त होगी? उसका बताएंगे अभी, उसका मतलब क्या था। यत्रो परमते चित्तम युद्धम योग से भी मैं हमेशा बोलता हूँ, अध्याय 6 श्लोक 20 में, योग के अभ्यास द्वारा जिस अवस्था में सभी प्रकार की मानसिक गतिविधियां रुक जाती हैं, कोई गतिविधि नहीं चल रही है, साक्षी भाव में गतिविधि चल रही है, वो देख रहा है कि क्या चल रहा है मन में, गड़बड़ है वो। जिस अवस्था में स्वयं अपने आप से अपने आप को देखता हुआ अपने आत्मा में ही संतुष्ट हो जाता है, ये स्थिति है योग की उच्च अवस्था की। खुद में संतुष्ट हो गया, यानी विचार मुक्त हो गया, यानी आत्मभाव में जीने लगा, यानी आत्मभाव में स्थित हो गया, यानी अकर्ता हो गया, यानी फलासक्ति को त्याग दिया, यानी कर्मों में कर्ता फल जो आ रहा है, कर्मों में जो फल आ रहा है उससे राग द्वेष को त्याग दिया, स्वरूप में स्थित हो गया। कुछ भी बोल दो आप, ये स्थिति प्राप्त हो जाएगी। फिर अगला पढ़ते हैं अध्याय 6:28 का। इसमें देखते हैं, इस प्रकार मन को सदा आत्मा में स्थिर करने का योग करने वाला पाप रहित योगी सुखपूर्वक ब्रह्म संस्पर्श का सुख प्राप्त करता है। आत्मस्वरूप का जो साधक है योग करने वाला, वो पाप रहित योगी आ गया वहाँ पे। आप पढ़ेंगे ऊपर की लाइन, योगी विगत कल्मषः युज्जन्नेवं सदात्मानम योगी विगत कल्मषः, कल्मष जो शब्द आया कल्मषः, तो वहाँ पे उसका अर्थ नीचे कह दिया, इस प्रकार मन को सदा आत्मा में स्थिर करने का योग करने वाला पाप रहित हो जाता है वो योगी। पाप नष्ट हो जाते हैं इसके, ऐसे योगी के, है ना। और वो ब्रह्म संस्पर्श यानी ब्रह्मलीन अवस्था जो होती है उससे पहले की जो स्थिति है ब्रह्म संस्पर्श, उस सुख को प्राप्त करता है। कैवल्य इसको बोलते हैं, उस सुख को प्राप्त करता है। ठीक है, ये आ गया 6:28 में। तो पाप नष्ट कर रही है वो, ध्यान योग क्या कर रहा है? पाप नष्ट कर रहा है, ध्यान रखो। ऐसा नहीं कि ध्यान योग फालतू है, संस्कार पिछले जो हैं आपके भस्म करेगा, आत्मबल बढ़ाएगा, तभी कंट्रोल करना सीखोगे। आधे आधे घंटे अगर कम से कम भी करोगे तब भी आपको लाभ मिलेगा इसका, ध्यान योग का लाभ होता है। तभी तो डे टू डे लाइफ में आप आत्मबल के साथ आगे बढ़ोगे, या खाली ज्ञान से ही हो जाएगा? ज्ञान के साथ ध्यान, तो ध्यान का चैप्टर ही नहीं डालते भगवान कृष्ण गीता में। अगर खाली ज्ञान से हो जाता तो मान लो कि शुद्ध आत्मा हो, अकर्ता भाव में जीने लगे, फलाशक्ति त्याग दी, अरे सबके बस का नहीं है भाई, मन कंट्रोल नहीं होगा सबका, इसलिए ध्यान योग भी आवश्यक है। फिर आते हैं यदा विनियतम चित्तमात्मन्ये वावतिष्ठते, ये अध्याय 6 का श्लोक 18, बस में किया हुआ चित्त जिस काल में अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है और स्वयं संपूर्ण पदार्थों से निष्प्रह हो जाता है, उस काल में भाई योगी कहा जाता है। देखिए, वश में किया हुआ चित्त, चित्त का मतलब यहाँ मन से, जिस काल में अपने स्वरूप में स्थित हो गया का मतलब आत्मभाव में स्थित हो गया का मतलब स्टेट जीरो में चला गया पूरी तरीके से, केवल चेतना वहाँ पे रहेगी। चेतना का मतलब सजगता रहेगी, सजगता रहेगी, होश में रहोगे, होश रहेगा, आप नींद में नहीं जाओगे। जागृत स्वप्न सुसुप्ति की बात तुरीय आता है, तुरीय अवस्था की बात हो रही है। ठीक है, पूरा होश रहेगा, सजग रहोगे, लेकिन मन में विचार कोई नहीं आएगा, कोई दृश्य, कोई चिंतन नहीं आएगा, कोई आकृति नहीं आएगी। वो स्थिति है स्वरूप वाली, यानी कि परफेक्ट शून्य जब लग गया उस समय स्वयं संपूर्ण पदार्थों से निष्प्रह हो गया, उस काल में भाई योगी कहा जाता है। वहाँ पे योग बोला गया कि उस काल में योगी बनता है। फिर प्रजाहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, हे पार्थ, जिस समय पुरुष मन में स्थित सब कामनाओं को त्याग देता है और आत्मा से ही आत्मा में संतुष्ट हो जाता है ना, वही स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। ये भी वही बात है, मन में स्थित कामनाओं का त्याग कर दिया। तो मैंने कहा कोई विचार नहीं चलना चाहिए, कामना कल्पना चिंतन कुछ नहीं चल रहा उस समय, केवल सजगता है, केवल अपना अस्तित्व है। ऐसा नहीं है कि अपना अस्तित्व खो दिया है, नहीं है। अगर आपको कोई चींटी वगैरह चलेगी तो शरीर पे पता लगेगा, सजग रहना चाहिए, नींद ना आए, वरना सुषुप्ति में चले जाएंगे, गड़बड़ हो जाएगा, है ना। हाँ, तो तुरीय अवस्था का परफेक्शन है ये। तो ये पूरे आपके कॉन्सेप्ट आ गए, जहाँ पे कल्मश शब्द आया, विगत कल्मशा, पाप रहित होने की पूरी टेक्निक है। ये है शून्य साधना। अब थोड़ा सा इसमें लास्ट में ये भी हमने दे रखा है, देखिए ये पूरा PDF हम डाल देंगे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट बॉक्स में, तो इस PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं। और इस PDF के अंदर जाके एक और PDF लास्ट में लगा दिया, जहाँ पे आपको हम जो साधना प्रोवाइड कर रहे हैं शून्य साधना, इस पर एक बार भैया विचार करना, इसमें क्लिक करके आप जाना और वहाँ पे सारे प्रमाण आपको मिल जाएंगे, ब्रह्मेकाक्षर मंत्र के भी, आत्मस्वरूप के ध्यान के भी। ब्रह्मेकाक्षर का मतलब क्या? आउमा, ओम। आउमा का मतलब जागृत स्वप्न सुषुप्ति के बाद जो अवस्था आती है तुरीय अवस्था। ओम इंडिकेटर कह रहा उधर जाओ, ओम व्यर्थ नहीं है। ओम को प्रणव भी बना सकते हैं, जैसे मन, अब होता क्या है कि मन को विचारों से उपराम करना ही आत्मस्वरूप का ध्यान होता है, मैं आपको सही बताऊं तो। अब साक्षी भाव जो है, या ओमकार जो है, या श्वासों का ध्यान है, या हृदय में ध्यान है, अलग अलग लोग ध्यान, नासिकाग्र पे ध्यान लगाना, ये सब क्या है? ये सब माध्यम है। हमें क्या करना है? विचारों से उपराम होना, मन को खाली करना है, कुल मिला के ये कोई विचार चिंतन आकृति दृश्य ना आए, ऐसा करना है। और सजग भी रहे, नींद भी ना आए। ऐसी कंडीशन प्राप्त करने के लिए अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग साधनाएं दी। जैसे गीता में दिया है भगवान श्री कृष्ण ने कि नासिकाग्र पे ध्यान जो करता है, नेत्र बंद कर लिए, नासिका का अग्र बाकी तरफ दोनों नेत्र हैं, और उस समय कोई विचार नहीं आता। ये प्रैक्टिस है एक टाइप की विचार मुक्ति की, ध्यान योग की प्रैक्टिस है।
ये क्या है? माध्यम है स्टेट जीरो तक पहुंचने का, यानी कि विचार मुक्ति तक पहुंचने का माध्यम है ना। अंदर आगे काला काला दिखेगा आपको, बाहर की दुनिया भौतिक चिंतन से काट देगा आपको। आपका क्या, आपके बैंक में वो फाइनेंस होना है, कि आपका क्या होना है, कि जॉब में ये होना है, कि बॉस से झगड़ा हो गया, कि वाइफ से झगड़ा हो गया, ये सब खत्म हो जाएगा उस समय के लिए। ये स्थिति प्राप्त हो गई। ये तो बंद आँख से है। कुछ लोग श्वास पे ध्यान लगाते हैं, खुली आँख से भी लगाते हैं श्वास पे ध्यान। श्वास आ रही है, जा रही है, उसको ओम सोहम बना दिया कुछ लोगों ने, ओम सोहम बना दिया। श्वास जब आती जाती है तो उसी आने आवागमन जो है, आवागमन पे कुछ लोग इसलिए ध्यान लगवा देते थे, ऋषि मुनि वगैरह जो भी थे पहले के, या जो संत थे, कि इसका मन बार बार भाग रहा है। अभी परफेक्शन में एकदम बैठेगा तो बिल्कुल विचार रुकेंगे ही नहीं। आप बैठ के देख लो 1 मिनट में, 1 मिनट खाली मन को करो, विचार आते रहेंगे कुछ ना कुछ। तो उस परफेक्शन में ले जाने के लिए उन्होंने क्या करा? आत्मस्वरूप में ले जाने के लिए श्वास वाला माध्यम दे दिया। बोले श्वास आ रही है, जा रही है, सीने में श्वास के प्रभाव को फील करो। फील करोगे तो बाहर के चिंतन से कट गए। ये भी शून्य की तरफ ले जा रहा है, शून्य साधना की ओर ले जा रहा है, लेकिन क्या है? ये थोड़े समय के लिए। ये क्या है? थोड़ा एक माध्यम है। गुरु लोगों एक माध्यम थमा दिया, उसके बाद फिर जो है श्वास छुड़वा देगा, गुरु छुड़वा देगा श्वास, और श्वास के माध्यम से हटके अपने आप जो है बिना माध्यम के विचार मुक्त हो जाओगे। दूसरा माध्यम भी हो गया। कुछ लोग अभी आचार्य एक हैं कमलेश पटेल साहब, हार्टफुलनेस संस्था चलाते हैं, वो हृदय पे ध्यान लगवाते हैं। बात वही है, बाहर के भौतिक चिंतन से काट दिया, परफेक्ट शून्य में ले जा रहे हैं, विचार मुक्ति के लिए ले जा रहे हैं। भाई माध्यम दे दिया हृदय का। अच्छा, इसी प्रकार फिर साक्षी भाव साधना आ गई। उन्होंने क्या बोल दिया रमण महर्षि ने, कि ऐसा करो, मन में जो विचार आ रहा है उसको खाली दृष्टा भाव से देखते रहो, कि आप दृष्टा हो, मन क्या खुरापात कर रहा है। इससे मन कंट्रोल हो जाएगा, इससे मन भागना बंद कर देगा। तो मूल तथ्य समझो कि साक्षी भाव क्या था? एक माध्यम था, ओनली माध्यम है वो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि आप अगर देखना शुरू करोगे, आप ये टेक्निक आजमा सकते हो, मना नहीं कर रहा हूँ मैं। हृदय पे ध्यान वाली, हृदय गति पे ध्यान, हृदय गति हो रही है, या कुछ लोग हृदय पे ध्यान लगवा रहे हैं, या श्वास आ रही है, जा रही है, या नासिकाग्र पे ध्यान, अलग अलग टाइप से लगवाते हैं, ये सब माध्यम है। यहाँ तक कि मूर्ति पूजा और नाम जाप ये भी माध्यम थे, प्रार्थना भी माध्यम है। सब ले जा रहे हैं किधर? आत्मस्वरूप के ध्यान की ओर। लास्ट वही है, गंतव्य वही है। मूर्ति के द्वारा उसमें भगवान के प्रति निष्ठा उत्पन्न हुई कि परमात्मा कोई चीज़ है, इसलिए मूर्ति उसने क्यों बनाई? समर्पण करने के लिए। ईश्वर में समर्पण कर दिया, कर्तापन का अभिमान त्याग दिया कि भगवान कोई चीज़ है, भगवान सब कुछ करता है। इसी को भक्ति योग बोल देते हैं गीता में। भगवान सब कुछ करता है, उसने मूर्ति बना ली। वास्तव में मूर्ति में अव्यक्त के दर्शन किए जाते हैं। वेद का अगर आप प्रमाण लोगे तो हर जगह ईश्वर ही सर्वव्यापक है। सर्वम खलमिदं ब्रह्म भी बोला गया। इस ईश्वर का मतलब क्या? अव्यक्त। सनातन अव्यक्त शब्द आया गीता में, तो सनातन अव्यक्त व्याप्त है पूरी दुनिया में, का मतलब शून्य है हर तरफ। हर तरफ क्या देखो? पशुओं में, पक्षियों में, पेड़ पौधों में, हर जगह क्या देखो? शून्य देखो। मूर्ति में भी वही चीज़ है, मूर्ति में अव्यक्त परमात्मा को देखा जाता है। मूर्ति सिर्फ एक माध्यम थी। इसी प्रकार नाम जाप दे देते हैं, राधे राधे, है ना। कुछ लोग शिवोहम जप रहे हैं, अलग अलग जप रहे हैं, तत्वमसी जप रहे हैं। अलग जपने के मंत्र नहीं, वो समझने की चीज़ें हैं। उनका जाप भी किया जाता है तो समझा जाता है उनका मूल तत्व क्या है। उनका मूल तत्व यही कि तुम एक शुद्ध आत्मा यानी आत्मस्वरूप हो। आत्मस्वरूप के अलावा और कुछ नहीं है, ये मतलब होता है। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि जो नाम जाप दिया जा रहा है वो क्यों दिया जा रहा है। बोले राधे राधे जपो और उस पर ध्यान लगाओ कि तुमने क्या बोला। इट मीन्स तुम्हें उस समय के लिए भौतिक चिंतन से काट दिया। ये भी कहाँ ले जा रहा है? शून्य की तरफ ले जा रहा है, परफेक्ट शून्य की ओर। कुल मिला के विचार मुक्ति के सारे प्रोसेस हैं, कॉन्सेप्ट हैं, उधर ही लिया जा रहा है। लेकिन हमने क्या करा भाई? गीता के हिसाब से हमने कुछ साधनाएं दे दी। आप साक्षी भाव के थ्रू अगर जाना चाहते हैं, 1 मिनट आपने विचार देखे, और विचार देखने के बाद आपके अगर विचार रुक गए, स्टेट जीरो में आप चले गए, तो जो नाम जाप हो गया या कोई भी चीज़ हो गई, ठीक है, ये सब माध्यम थे। ये आपको समझ में आ रहा है। और यहाँ पे एक चीज़ क्या, हमने भगवान कृष्ण ने जो गीता में बोले वो उन टेक्निक्स को ले लिया कि भाई आप जो है कुछ देर बैठें, ध्यान योग में बैठें, आत्मबल बढ़ाएं अपना। आप नासिकाग्र पर फोकस कर सकते हैं। श्वास वाला भी है गीता में, श्वास वाला भी है। श्वास कहते हैं कि कुछ लोग श्वासों का श्वासों में हवन करते हैं, गीता में बोला गया है ना। अपान का प्राण में, प्राण का अपान में हवन करते हैं। अलग अलग चीज़ें बोली गई हैं। तो हमने पूरा PDF बनाया, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़े हुए हैं, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। वो माध्यम होते हैं। कुल मिला के आपको बिना माध्यम के एक समय परफेक्ट शून्य में जाना होगा। साक्षी भाव भी यही है कि आप अभी क्या थे, मन को देख रहे थे, मन के विचार कहाँ जा रहे हैं, आपने उनको देखा। उसके बाद अगर विचार रुक गए तो फिर साक्षी भाव त्याग दिया जाता है। उस समय फिर परफेक्ट शून्य में जिया जाता है। उसी शून्य स्थिति को पकड़ लेते हैं, वही आत्मस्वरूप कहलाता है। हर समय देखते मत रहो। अगर हर समय देखते रहोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। कुछ लोगों ने बोला डे टू डे लाइफ में कर्म करते हुए भी देखते रहो। अरे देखते रहो तो चिंतन ही तो कर रहे हो यार। देख कौन रहा है? मन ही देख रहा है, कोई आत्मा नहीं देख रही है। आत्मा भोगता भी है तो फिर आत्मा ही भोग रही है क्या? गलत वे में चले गए। तो साक्षी भाव को अगर एज ए प्रैक्टिशनर अगर ट्राई करना चाहते हो 1-2 मिनट, उसमें कुंभक की भी प्रक्रिया होती है। आप श्वास रोक लो, 1 मिनट तक रोक सकते हो, 30 सेकंड तक रोक सकते हो, 45 सेकंड तक रोक सकते हो। उस समय विचार कम आते हैं। ये कुंभक की भी एक प्रक्रिया होती है, ऐसे साक्षी भाव वाला है। 1 मिनट आप अगर विचार कहाँ कहाँ जा रहे हैं, मन कहाँ कहाँ जा रहा है,
इसको देखते रहोगे तो कंट्रोल होगा मन। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि फिर देखते ही रहो, नहीं, शून्य तक पहुंचाने का माध्यम था, फिर त्याग दिया इसको, दृष्टा भाव को त्याग दिया, साक्षी भाव को। फिर जब शून्य लग गया, परफेक्ट विचार मुक्ति हो गई, तो फिर उसी में रहे, स्थिर रहे। हमने, हमारे जो फॉलोअर्स हैं, हमने उनको जो साधनाएं बताई हैं, श्वास के ध्यान कुछ को बताए, कुछ को नासिकाग्र के ध्यान बताए, उसके द्वारा जो गीता में दिए होते प्रमाणिक हैं पूरी तरीके से, उन्होंने उसके द्वारा परफेक्ट शून्य को प्राप्त कर लिया। आज उन्होंने वो माध्यम छोड़ दिए और त्यागा जाता है माध्यम। साक्षी भाव भी एक माध्यम है, इतनी सी बस इसकी उपयोगिता है। आप इसको पकड़ के बैठे रहो घर समय, देखते रहे, तो फिर जैसे ही प्राण निकलेगा फिर उधर ही जन्म हो जाएगा। अब आजकल के आचार्यों ने किया कि मैं आपको थोड़ा सा इसका हिंट दे रहा हूँ। आजकल के आचार्यों ने सबसे बड़ा गड़बड़ झाला ये किया, जैसे कोई शिष्य गया किसी आध्यात्मिक गुरु के पास, तो उसे पहले पूरी ब्रह्म विद्या सिखानी चाहिए थी। आप कौन हैं, आप कैसे आए, सृष्टि कैसे बनी, प्रकृति क्या है, 3 गुण क्या हैं, आप माया से कैसे भ्रमित होते हैं, विकार क्या हैं, आप इनसे कैसे उपराम होंगे, आत्मस्वरूप क्या है, ब्रह्म क्या है, ब्रह्म को कैसे प्राप्त करें, सारी सब कुछ पता होना चाहिए था। मोक्ष क्या है, सब कुछ पता होना चाहिए था। कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, सांख्य योग, सब उसको बताना चाहिए था। 90% आचार्य नहीं बताते, और जो बताते हैं तो मनुष्य जीवन का जो प्रमुख कर्तव्य वो क्या, मोक्ष प्राप्त करना है कर्म करते हुए, क्योंकि शरीर निर्वाह के लिए कर्म करना जरूरी है, भगवान कृष्ण गीता में बोला। तो कर्म करते हुए करता भी रहना है और मोक्ष भी प्राप्त करना, ये हमारा मेन उद्देश्य था। तो आचार्यों ने फिर क्या किया, उसके लिए जो टेक्निक थी, मोक्ष प्राप्ति की जो टेक्निक थी लास्ट वाली, वो सोचते थे यार ये गृहस्थी आदमी है, यार ये स्टूडेंट है, इसको क्या ही बताओगे लास्ट वाली आत्मस्वरूप का ध्यान। उन्हें कोई जाप थमा दिया, बोले राधे राधे जपो, हाँ सांब सदाशिव जपो, हरे कृष्णा जपो, मंत्र थमा दिया उनको, बोले नाम जाप करो, मंत्र भी नहीं, नाम जाप करो, नाम जाप से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। उतने में गुरुजी चले गए, स्वर्गवासी हो गए या मोक्षवासी हो, क्योंकि वो तो ब्रह्म साधक थे। और चेले को उन्होंने एक माध्यम दे दिया था कि पहला माध्यम में ये थोड़े दिन करेगा, उसके बाद दूसरा माध्यम दूंगा मैं से, फिर तीसरा दूंगा, फिर चौथा दूंगा, ऐसे धीरे धीरे बढ़ाऊंगा, फिर आत्मस्वरूप तक लेके जाऊंगा। लेकिन हुआ क्या, और उन्होंने दिया क्यों था, क्योंकि वो गृहस्थी आदमी था, एकदम से मन कंट्रोल होता नहीं, तो उनको मालूम था, इसलिए इसको पहले नाम जाप थमा दिया। लेकिन उसमें गड़बड़ क्या हो गई, अब चेला वही पकड़ के बैठ गया नाम जाप, बोले यार यही सब कुछ है फाइनल, गुरुजी कहेगा इससे मोक्ष हो जाएगा, बात खत्म हो गई। गलत कर दिया गुरु ने, दंड का भागी बन गया वो भगवान की दृष्टि में। गुरु को पहले बताना चाहिए था कि बेटा तुम्हें नाम जाप दे दिया, नाम जाप सिर्फ एक माध्यम है विचारों से मुक्त होने का, आत्मस्वरूप में जाने का, इसके पहले तो पूरा ज्ञान दे दो, फिर उसे ये भी बता दो, टेक्निक्स भी बता दो। नाम जाप के बाद अगर तुम्हारा, तो हमारे पास ये टेक्निक्स हैं, एक तो नाम जाप वाली है, इसके द्वारा मन को कंट्रोल करते हैं, मंत्र वाली है, ओमकार प्रणव बना सकते हो आप। ओमकार प्रणव का मतलब क्या, ओम का जाप करते हुए जो प्रणव जब बनाते हैं तो जो हम बोल रहे हैं ओम की ध्वनि उमा होता है, ठीक है, उसकी ध्वनि जो बोल रहे हैं मुख से, उस पर ध्यान लगाया जाता है, तो उतनी देर मन जो है विचारों से खाली हो जाता है, भागना बंद कर देता है, कल्पनाओं से मुक्त, या चित्त जो है शांत हो जाता है। तो ये प्रणव हो गया। तो उनको ये बताते हैं कि भाई ये भी एक टेक्निक है। फिर एक साक्षी की टेक्निक भी है, जो कुछ आचार्यों ने इसको ऐसे देखने को बोला कि मन किधर जा रहा है। फिर इसको ये बोलो कि एक श्वास की भी टेक्निक है, हृदय की भी टेक्निक है, सब बता दो कि बेटा ये टेक्निक्स हैं, केवल मेन गंतव्य क्या है, मेन लक्ष्य क्या है, विचार मुक्त होना, आत्मस्वरूप में जीना। और आप यकीन नहीं मानेंगे, शून्य का प्रैक्टिशनर, शून्य साधना का प्रैक्टिशनर एक समय खुली आंख से भी विचार मुक्त रहता है। मैं रहता हूँ, आपका भाई रहता है, और कोई दिक्कत नहीं होती, वो कर्म भी होता रहता है। हालांकि मैं एक चीज़ और बता रहा हूँ, जो बहुत अटेंशन वाले काम होते हैं, जैसे नदी में तैरना, युद्ध लड़ना, या बोल देते हैं कि आप कोई पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, क्लास में बैठे हुए हैं, वहाँ पे इन टेक्निक्स का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ध्यान योग वाली टेक्निक्स का, क्योंकि वहाँ पे ध्यान पे अटेंशन को आपको इधर उधर डाइवर्ट करना होता है। वहाँ पे आत्मस्वरूप में कैसे जिया जाता है, अकर्ता भाव में। आप पढ़ रहे हो, पढ़ते रहो, क्योंकि अटेंशन चाहिए वहाँ, सामने क्या पढ़ा जा रहा है चैप्टर, तो अटेंशन आपने दे दिया, फिर उसके बाद आपने लिखा, सब समझा, पढ़ा, स्मृति में आपने ले लिया, क्योंकि आपको एग्जाम भी देना है। गाड़ी चलाते हुए, ड्राइव करते हुए, वहाँ पे फिर कैसे बोले आत्मस्वरूप में जिए, वहाँ पे तो ये ध्यान योग काम में नहीं आएगा। वास्तविक में ध्यान योग वहाँ पे नहीं लगाना चाहिए, कोई टेक्निक अप्लाई नहीं करना चाहिए कि इधर उधर ध्यान ले जा रहे हो, एक्सीडेंट हो सकता है। तो वहाँ पे क्या करते हैं, अकर्ता भाव में जीते हैं, जो अटेंशन वाले काम है। अकर्ता भाव का मतलब मैं करता हूँ नहीं, अकर्ता हूँ। पढ़ाई कर ली, अकर्ता का मतलब भी क्या है, ऐसा नहीं कि कॉन्सेप्ट चल रहा है, वहाँ पे गॉसेस थ्योरम पढ़ रहे हो, वहाँ पे बोल रहे हो मैं करता हूँ। गॉसेस थ्योरम तो भगवान नारायण पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। और ना ये कि इंद्रियाँ जो है अपने गुणों में बरत रही हैं, वो भी नहीं सोचा जाता, सोचा नहीं जाता है। उसका मतलब ये जो आपने पढ़ लिया, स्मृति में भंडारित कर लिया, आप एग्जाम में उसको लिखोगे। इसलिए जब आपका उसका फल आने को होगा, यानी आपने जो सीखा अब उसका टेस्ट आने को है, उस समय फल की चिंता मत करो कि मैं अच्छे मार्क्स लाऊंगा इसलिए पढ़ रहा हूँ, मैं टेस्ट में पास हो जाऊँगा इसलिए पढ़ रहा हूँ। अभी टीचर मुझसे पूछेगा, मैं उसे खड़े होकर बताऊँगा मेरे लिए तालियाँ बजेंगी इसलिए पढ़ रहा हूँ। फलाशक्ति है ये, कुल मिला के फलाशक्ति त्याग दी, पहली बात। और दूसरा आपने क्या त्याग दिया, जब उसका फल आया, टीचर ने आपसे पूछा आपको ये आता है, आप नहीं बता पाए तो आपकी हंसी बनी, आप तुरंत चित्त पे उसको ले जाओगे कि अरे यार देखो मेरी हंसी बन गई, अब मेरी इंसल्ट कर दी। इट मीन्स क्या हुआ, कर्मा क्रिएट हो गया, गए काम से।
और अगर आपकी प्रशंसा हो गई, सबने तालियां बजा दी, भाई 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 क्या बात है, इन्होंने तो पूरा यार गॉसिस थ्योरम सुना दिया, वहाँ पे क्या करना है, वहाँ पे भी ये करता, क्योंकि मैं तो करता था ही नहीं इसका सुनाने का, वास्तव में तो आत्मा हूँ ना, तो फिर ये तालियां किसके लिए बज रही हैं। तो इसलिए बोलते हैं कर्म में फलाशक्ति का पहले त्याग करो, बार बार चिंतन मत करो, और दूसरा क्या, फल जो है उसमें राग द्वेष मत करो। ऐसे आत्मस्वरूप में वहाँ पे जियोगे आप, एग्जाम्पल दे दिया मैंने। वहाँ पे ध्यान योग की आवश्यकता नहीं है, वहाँ पे आत्मा स्वरूप में जीने की आवश्यकता नहीं, अकर्ता भाव में, फलाशक्ति त्याग भाव में, और फल के राग द्वेष में, त्याग भाव में जीने की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब ये समझना। तो शून्य साधना की, साक्षी भाव की, ओमकार प्रणव की, नासिकाग्र की, श्वास ध्यान की, हृदय ध्यान की, किसी भी टेक्निक को, माध्यम को विचार मुक्ति करने के लिए अगर आप पकड़ते हैं तो उनका प्रयोग ज़्यादा अटेंशन वाले समय पे नहीं किया जाता है, क्योंकि ये माध्यम है केवल। किसी भी माध्यम का प्रयोग गाड़ी चलाते हुए, शस्त्र चलाते हुए, कुछ ज्ञान प्राप्त सीखते हुए वहाँ पे नहीं करते इनको, वहाँ पे फोकस करते हैं अपने माइंड को। ठीक है, तो साक्षी भाव का मतलब समझ में आया। साक्षी भाव साधना क्या थी, हम मन कहाँ जा रहा है इसको देखते हैं कुछ समय के लिए, कि हमारा मन विचारों से मुक्त हो जाए। अब विचारों से मुक्त हो गया तो उसके बाद हम नहीं देखेंगे, फिर हम शून्य में चले जाएंगे। बार बार नहीं चिंतन किया जाता, हर समय इसी में जीने लगे, गड़बड़ हो जाएगा, जन्म हो जाएगा उधर ही। ठीक है, तो ये माध्यम थे सारे, ये बात थी यहाँ पे। तो आचार्यों को क्या करना चाहिए था, आचार्यों को सारी टेक्निक्स बता देनी चाहिए थी चेले को, कि बेटा तुम्हारा टारगेट विचार मुक्ति है। और नाम जाप के साथ फिर ये भी बोलना था, नाम जाप मैंने तुम्हें दे दिया, या नासिकाग्र का ध्यान दे दिया, या श्वास का ध्यान दे दिया, अब तुम एक काम करना बेटा, थोड़ी देर ये करना, उसके बाद फिर बिना माध्यम लिए विचार मुक्त होने की कोशिश करना। देखो हो पा रहे हो नहीं हो पा रहे हो, अगर हो पा रहे तो बड़ी अच्छी बात है, फिर उसको त्याग देना। ये भी बताना था, बताते ही नहीं, पहले से घंटा बना दिया उनको, बेचारों को सारे बर्बाद कर दिए, सारे इधर ही ढक ढक के खा रहे हैं। अभी कबीरपंथी भी यही तमाम 5 नाम दे दिए, कि कोई कुछ दे दिया, कोई मंत्र, सारे मंत्र पकड़ के बैठे हुए। अरे यार मूल गंतव्य तक कैसे पहुँचाओगे उसको, पहले पूरी जानकारी दो। या तो उन पर है नहीं जानकारी, ये भी बात है, या तो उन पर है नहीं जानकारी, और जानकारी प्राप्त कोई कराना चाहता तो करना नहीं चाहते, क्योंकि अहंकार संतुष्ट नहीं होगा। तो आज जिन जिन तक ये वीडियो पहुंची, आचार्य प्रशांत जी को पहुंचेगी वीडियो, नितिन दास साहिब को पहुंचेगी, बापू दर्शन भाई पटेल को पहुंचेगी। भैया पूरी वीडियो देख लेना, पढ़ इसको समझ लेना, पीडीएफ देख लेना है आप। ठीक है, इन्हें माध्यमों में मत उलझाओ, झुंझुने मत थमाओ, इनको मूल ज्ञान भी दे दो। और नितिन दास साहिब को मैंने ये देखा है कि मूल ज्ञान नहीं बताते, जो मूल ज्ञान तो बता देते हैं, आत्मस्वरूप है, ठीक है, टेक्निक मूल नहीं बताते वो, कि वास्तव में टेक्निक है क्या वो। तो यार इनको वास्तव में टेक्निक भी बता दो, जहाँ तक इनको लेके जाना, धैर्य मत रखो। फिर तो भाई रामपाल जी आप में अंतर ही नहीं है, उन्होंने भी बोल दिया पहला मंत्र ले लो, फिर दूसरा ले लो 6 महीने बाद, फिर तीसरा ले लो, आप भी वही कर रहे हो। अरे मूल सिद्धांत क्यों नहीं बताते भाई, आप है मूल सिद्धांत तो बताओ, विचार मुक्ति में कैसे जाना है। और विचार मुक्ति में ही जाना, विचार मुक्ति में जाना सही चीज़ है। विचार मुक्ति के साथ में कुछ एक्सपीरियंसेस भी होते हैं, जब हम ब्रह्मलीन या ब्रह्म संस्पर्श स्थिति में बढ़ते हैं आगे। ब्रह्म संस्पर्श का मतलब कैवल्य, कैवल्य के समय कुछ एक्सपीरियंसेस भी होते हैं, कुछ दिव्य अनुभव भी होते हैं, ऐसा नहीं है, होते हैं कुछ लोगों को अंदर प्रकाश दिखता है, होता है, कुछ लोगों को अपना जो है अस्तित्व फील होता है। और भी साधक हैं जो चक्र अलाइनमेंट वगैरह करते हैं, अलग अलग टाइप के, लेकिन वो सब अविद्या है वास्तव में, उनमें उनके बारे में ज़्यादा सोचा नहीं जाता है, लेकिन कुछ एक्सपीरियंसेस अंदर होते हैं साधकों को। तो ये सब बताना चाहिए ताकि वो भ्रमित ना हो जाए आगे कहीं पे, वो अविद्या में ना फंस जाए, है ना। तो आपको क्लियर कर दिया साक्षी भाव साधना क्या है। ये हर समय इसी साधना में या इसी ध्यान में जियोगे तो मोक्ष नहीं मिल जाएगा। ये माध्यम है, बैसाखी है, या पड़ाव है, या सीढ़ी है। उसी प्रकार जिस प्रकार प्रणव एक साधन है, नाम जाप एक साधन है, उसी प्रकार जिस प्रकार श्वास का ध्यान एक साधन है, हृदय का ध्यान एक साधन है, नासिकाग्र का ध्यान एक साधन है, उसी प्रकार है बस। ठीक है, तो परफेक्ट शून्य को प्राप्त करने की कोशिश करिए, आत्मस्वरूप में जीने की कोशिश करिए। ज्ञान प्लस ध्यान योग दोनों आवश्यक है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और इसी प्रकार ज्ञानवर्धक वीडियो आपको चैनल में मिलती रहेंगी। हालांकि सफ़र अब थोड़ा कम है, बचा है, लेकिन फिर भी जो भी कॉन्सेप्ट अब आएंगे बहुत अच्छे आएंगे, बहुत उत्तम आएंगे, ज्ञानोदित करने वाले। और चैनल पर बने रहिए। डिस्क्रिप्शन में हमने इसका पीडीएफ भी दे रखा है, शून्य साधना ब्रह्म का अक्षर का भी पीडीएफ दे रखा है। इस पीडीएफ के अंदर जाके आपको एक लिंक और मिल जाएगी, जिसमें शून्य साधना के प्रमाण मिल जाएंगे, वो उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, समझ सकते हैं पूरी साधना को। शून्य साधना से अवश्य जुड़िए, इसको आत्मस्वरूप का ध्यान बोला गया गीता में। ठीक है, और आप जो है प्रैक्टिस करना शुरू करिए, भगवान कृष्ण को जो है समर्पण कीजिए कि प्रभु आप मुझे जो है उस ज्ञानोदित कीजिए, मुझे मोक्ष प्राप्त करना है, क्योंकि मानव जन्म का परम कर्तव्य मोक्ष प्राप्त करना है। और कर्म के साथ अकर्म में कैसे जीना है, भगवान से प्रार्थना कीजिए कि मुझे अकर्म में जीना सिखाएं। बाकी आपका भाई है ही हेल्प करने के लिए। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कल्गी माधव, जय श्री जगन्नाथ, जय श्री पंचशखा, जय श्री सत्यनारायण।